हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गेने का सीखने का पदानुक्रम, जो इस छोटी सी वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस टॉपिक से सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और समस्त राज्यों के टेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, गेने का सीखने का पदानुक्रम, इसको बोलते हैं गेने हायरार्की ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, गेनिक कौन थे? एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, इनकी बुक का नाम क्या था? कंडीशन ऑफ लर्निंग। ये याद रखिएगा, इनकी बुक का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गेने ने सीखने की सीढ़ी नुमा श्रृंखला दी थी। क्या दी थी? सीढ़ी नुमा श्रृंखला दी थी। उसमें कितने स्तर थे? दूसरे पढ़ने लिखा है इसमें थे 8 स्तर। 8 स्तर थे, जो 1 2 से लेकर लास्ट में था 8। ठीक है, शुरुआत का जो स्तर था वो था निम्न स्तर, और जो लास्ट में था 8वां वो था उच्च स्तर, मतलब वो श्रृंखला का उच्चतम स्तर था। और जो पहला था वो निम्नतम स्तर था, मतलब पहले से हम लोग शुरू करेंगे और 8 तक जाएंगे। देखिए, ये है उनकी श्रृंखला। सबसे पहले क्या है? सिग्नल लर्निंग। फिर दूसरे में क्या है? एसआर लर्निंग। फिर तीसरे में क्या है? चेनिंग। फिर चौथे में क्या है? वर्बल एसोसिएशन। फिर है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन। फिर है कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर है रूल लर्निंग। फिर है प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये सबसे ऊपर है, और जो सिग्नल लर्निंग है वो सबसे नीचे है। अब देखिए, यहां पर क्या लिखा है? बिहेवियर एस्पेक्ट, ये होते हैं 4। शुरुआत के जो 4 हैं वो होते हैं। ठीक है, और ये है कॉग्निटिव एक्सपेक्ट, ये होते हैं 5। ऊपर के 4 जो इनको बोलते हैं व्यवहारात्मक, और इनको बोलते हैं संज्ञानात्मक। ये आगे वाली स्लाइड में आपको दिख जाएगा। देखिए, जो यहां से यहां तक है वो है व्यवहारवाद, और जो यहां से यहां तक है वो है संज्ञानवाद। ऊपर के मतलब ऊपर के 5 6 7 8, इतने ये होते हैं संज्ञानवाद, और ये होते हैं व्यवहारवाद। अब इनके देखिए नाम क्या लिखे हैं। देखिए, पहला है संकेत लर्निंग, जिसको बोलते हैं सिग्नल लर्निंग। दूसरा है एसआर लर्निंग, जिसको बोलते हैं उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। और तीसरा है श्रृंखला अधिगम, जिसको बोलते हैं चेन लर्निंग। चौथा है शाब्दिक अधिगम, जिसको बोलते हैं वर्बल लर्निंग। पांचवा है बहुविभेदन अधिगम, जिसको बोलते हैं मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। और छठा है संप्रत्यय अधिगम, जिसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। और सातवां है अधिगम अधिगम सिद्धांत अधिगम, प्रिंसिपल लर्निंग। और सबसे लास्ट में है प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, जिसको बोलते हैं समस्या समाधान अधिगम। तो सबसे पहला है वो है सिग्नल लर्निंग, जिसको बोलते हैं संकेत अधिगम। इसमें क्या होता है? इसमें होता है, इसमें संकेत मात्र से अधिगम प्राप्त हो जाता है। अब कैसे होता है? जैसे कि एग्जाम्पल भी लिखा है, चौराहे पर लाल बत्ती देखकर रुक जाना। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, अचानक आपने ट्रैफिक लाइट में देखा लाल बत्ती है, अब अपने आप रुक जाएंगे, क्योंकि आपने वो संकेत मिला है कि रुकने का, किसी ने बताया नहीं कि संकेत मिला है, आप रुक गए। इसको बोलते हैं संकेत से सीखना। देखिए, ट्रैफिक लाइट बनी है, जैसे ये लाल बत्ती चलेगी आप रुक जाएंगे। अब ये होता है एसआर लर्निंग। मतलब एसआर लर्निंग आपने पढ़ा होगा थॉर्नडाइक का, थॉर्नडाइक में उन्होंने दिया था एसआर लर्निंग। ठीक है, पूरा वही कॉन्सेप्ट, इसको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप थॉर्नडाइक के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारी पुरानी वीडियो में आप देख सकते हैं। फिर आता है चेन लर्निंग। इसमें एक एक कड़ी जोड़ते हुए धीरे धीरे सीखते हैं हम लोग। ठीक है, इसको भी ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस नाम याद रखिए। तीसरे नंबर पर आता है चेन लर्निंग। और जो चौथा है वो है वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। अब इसमें होता है क्या है, बच्चा जो छोटा होता है उसको पहले तो बोलना सिखाते हैं। पहले बच्चे को सिखाया बोलना। ठीक है, अब उसको जब वो क्लास में जाता है तो धीरे धीरे बोलने, जब बोलने लगता है उसको धीरे धीरे पोयम सिखाते हैं। तो उसको सिखा दी उसको पोयम। अब जब उसने पोयम सीख तो ली, उसने रट ली एक तरह से, वो बस पोयम सुना पाता है। फिर धीरे धीरे उसने पोयम के जो वर्ड हैं, जो पोयम के अंदर जो शब्द हैं, उनको रिलेट करना शुरू किया, उनका अर्थ समझना शुरू किया। उस कविता के संदर्भ में उसने अर्थ निकालना शुरू किया, तो उसको बोलते हैं वर्बल एसोसिएशन लर्निंग।
मतलब बोलने से शुरू किया फिर उसका अर्थ निकालने लगा उसके शब्दों से। अब पांचवा है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट लर्निंग। मतलब यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, उसमें एक का कोई चुनाव करना है हम लोगों को, इतनी सारी चीजें तो कंफ्यूजन तो होता है। तो एक का चुनाव करना है, उसके अनुसार हम लोगों को कोई काम करना है। वही लिखा है, बहुत से उद्दीपकों में से सही उद्दीपक का चुनाव करके उसके अनुसार अनुक्रिया करना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, जैसे रंग है, ये का रंगों में की पहचान। बहुत सारे रंग है, ब्लू है, ब्लैक है, रेड है, उसमें इतने सारे रंग रख दिए गए। अब हमको बोला गया इसमें लाल कलर निकालो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? वही है मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट लर्निंग से। अब हमें पता है कि इसमें अंतर क्या है, अब अंतर पता चल गया तो हम लोग निकाल लेंगे। भा तथा माँ में अंतर। ठीक है, अब इसी स्टेज से हम लोग भा तथा माँ में अंतर भी निकाल सकते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। किसी वस्तु या घटना की व्याख्या किसी वर्ग या गुण के आधार पर करना, इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट लर्निंग। फिर आता है रूल लर्निंग। रूल लर्निंग, इसमें अधिगम कर्ता किसी नियम को सीखता है, इसमें कोई नियम सीखता है, जैसे गणित के नियम या न्यूटन के नियम। ठीक है, ये सेकंड लास्ट होता है रूल लर्निंग। और सबसे लास्ट में क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये श्रृंखला का उच्चतम स्तर है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, फिर रूल भी सीख लिया, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बस प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये लास्ट का बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है ये। बीज गणित का कोई समीकरण हल करना, देखिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है। चलिए आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना ही सा टॉपिक है, सारे क्वेश्चन देखना कवर हो जाएंगे आपके। 5 क्वेश्चन है और ये सब सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है, घेने के अधिगम सोपान का सही क्रम क्या है? तो देखिए इसमें सबसे जो 6, 7 और 8 ये दिए हुए हैं, लास्ट के तीन। ठीक है, अब लास्ट में ये 6 होना चाहिए, ये 7 होना चाहिए, ये 8 होना चाहिए। अब 8वें नंबर पे क्या होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब समस्या समाधान। किसमें समस्या समाधान है? ए में है, बी में नहीं है, सी में है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए। अब ए और सी देखना है। 7वें नंबर पे क्या होता है? 7वें नंबर होता है रूल लर्निंग। ठीक है, रूल लर्निंग देखो किस में है? प्रत्यय सीखना, ये होता है कॉन्सेप्ट लर्निंग। नियम सीखना, ये होता है रूल लर्निंग। ठीक है, ये वाला तो ठीक है, ये भी सही है। अब ये और उसमें छठे नंबर पे क्या है? प्रत्यय सीखना, मतलब कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अब ये हमारे साथ में दूसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या है? गेने निम्न में से किससे संबंधित हैं? अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो किससे संबंधित है? उन्होंने क्या दिया था? उन्होंने दिया था सीखने का पदानुक्रम। पदानुक्रम क्या होता है? सीखने का श्रेणी नुमा श्रृंखला। तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अधिगम का श्रेणी क्रम। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? देखिए ये नया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये टॉपिक में कवर नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चन भी याद रखने हैं। कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं? अधिगम के क्षेत्र क्या होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं अधिगम के। एक होता है संज्ञानात्मक, एक होता है भावनात्मक, एक होता है क्रियात्मक। ठीक है, या मनोगत्यात्मक। तो इसमें कौन सा? ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होता, आध्यात्मिक नहीं होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी ऑप्शन। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गेने ने अपनी अधिगम सोपानिकी में सर्वाधिक निम्न स्तर पर रखा? निम्न स्तर क्या होता है? जो सबसे नीचे का स्तर, मतलब पहला पॉइंट क्या था इसमें? इसमें पहला पॉइंट था सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? संकेत अधिगम। तो ये हो गया सी ऑप्शन। चौथा नंबर, पांचवा पॉइंट, पांचवा क्वेश्चन सॉरी। गेने ने कौन सी किताब लिखी थी? गेने ने कौन सी किताब लिखी थी? ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किताब के क्वेश्चन हमेशा आते हैं एग्जाम में। पहला ऑप्शन क्या है? हेरिडिटी जीनियस। नहीं, ये लिखी थी गाल्टन ने। ठीक है, पहली जो बुक है ये लिखी थी
गाल्टन ने। ठीक है। फ्रेम ऑफ माइंड, नहीं ये भी नहीं लिखी थी। कंडीशन ऑफ लर्निंग, हाँ गेने ने ये वाली बुक लिखी थी। तो गेने की कौन सी बुक हो गई? कंडीशन ऑफ लर्निंग। तो आज का टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इस वीडियो पर अपना लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही टॉपिक के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।